जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो मैं आपके लिए अपने पूरे दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए एक खुशी की खबर लेके आई हूँ और मेरे सभी बहुजन साथियों को इस खबर को ध्यान से सुनना चाहिए। आपने सोशल मीडिया पर भी ये खबर सुनी होगी। तो साथियों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी कि अपने दलित समाज के ऊपर, कि हमारे दलित समाज के लोग जो हैं वो व्यापार की तरफ किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और मैंने मार्केट के बारे में भी आपको बताया था कि दलित समाज के जो दलितों की एक मार्केट भी है जिसमें कपड़े का काम होता है और उसमें हमारे दलित समाज के लोग व्यापार करते हैं। तो साथ ही एक खबर और है, ये खबर धारावी से आ रही है जो कि सुधीर राजभर के लिए जो चर्चा में बनी हुई है सोशल मीडिया पर। तो उस धारावी एक झोपड़पट्टी, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जिसको बताया जाता है, वहीं से एक हमारे दलित समाज का व्यक्ति उस वहाँ से निकल के आया और उसने एक चमार नाम का जो ब्रांड है बना दिया। जिस जाति को नीच कहते थे, अछूत कहते थे, उसी को इतना ऊंचा लेवल तक पहुंचा दिया। और जो शब्द नीचा माना जाता था उसी को आज अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, अमेरिका जितने भी विदेशी हैं सब में उस ब्रांड की चर्चा होती है और प्रोडक्ट भी काफ़ी संख्या में बिकते हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, तो साथियों आप वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको पूरी जानकारी देंगे सुधीर राजभर के बारे में और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम देंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि जाति सूचक शब्द से संबोधित करने की शुरुआत मध्यकालीन भारत के समय से हुई थी। उसी समय से यह प्रथा लगातार चली आ रही है। देश के कई इलाकों में जाति सूचक शब्द से संबोधित करने की वजह से लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं या विवाद हो जाता है। कई बार तो गोलियां भी चल जाती हैं। भारत का संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जाति से ना पुकारें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ऐसा करते हैं, सरेआम दलित व्यक्ति को अपमानित कर देते हैं। अब इसी अपमानित शब्द को एक व्यक्ति ने आइडिया बना लिया और एक बड़ा ब्रांड बना लिया। आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में। देश में दलितों के लिए किए जाने वाले शब्द चमार का यूज कर मुंबई के धारावी एक युवक ने चमार स्टूडियो शुरू किया। इस स्टूडियो को शुरू करने वाले का नाम सुधीर राजभर है। सुधीर अपने इस स्टूडियो में फैशनेबल हैंडबैग और टोटे बैग आदि बनाते हैं। कौन है सुधीर राजभर, आइए जानते हैं। सुधीर राजभर उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। सुधीर जब गांव जाते थे तो उन्हें अपमानित करने के लिए जाति सूचक शब्द सुनने को मिलता था। वैसे तो उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ, लेकिन मुंबई से ही उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया। गांव में अपमानित शब्द सुनने के बाद सुधीर ने जाति सूचक शब्द चमार के प्रति सम्मान वापस लाने के लिए इसे ब्रांड बनाने का फैसला लिया। चमार जाति के लोग आमतौर पर चमड़े का काम करते हैं, इसलिए सुधीर ने चमड़े का काम शुरू किया और चमार नाम का एक ब्रांड बनाया। स्टूडियो में प्रोडक्ट की कीमत 6,000 रुपये तक है। सुधीर राजभर ने साल 2018 में चमार स्टूडियो की शुरुआत की थी। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि मैंने मुंबई में अधिकतर दलित मोची के साथ कामकाज की शुरुआत की। वह फुटपाथ पर अपना स्टॉल लगाकर काम करते हैं। जब धीरे धीरे चमार स्टूडियो का काम बढ़ने लगा तो धारावी की कुछ टैनरी में लेदर के क्राफ्ट मैन से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद से फैशनेबल हैंड बैग और टोटे बैग बनाना शुरू किया। राजभर ने चमार स्टूडियो के लेदर प्रोडक्ट्स की कीमत 1500 से 6,000 रुपये तक है। कई बड़े शोरूम में उपलब्ध हैं चमार स्टूडियो के प्रोडक्ट। शुरुआत में सुधीर कपड़े के बैग बनाते थे, फिर उन्होंने चमार शब्द के सम्मान को लोगों के बीच में लाने का फैसला किया। चमार स्टूडियो से सभी लोगों को यह समझाने में आसानी हो रही है कि चमार कोई जाति नहीं है बल्कि एक पेशा है। सुधीर के चमार स्टूडियो के प्रोडक्ट छोटे स्टोर से लेकर बड़े शोरूम में उपलब्ध हैं। चमार स्टूडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। सुधीर चमार स्टूडियो के प्रोडक्ट अमेरिका, जर्मनी और जापान में भी बिकते हैं। अभी तक सुधीर के चमार
स्टूडियो को किसी स्टोर की शक्ल नहीं दी है, लेकिन जल्द ही वह स्टोर खोलने पर विचार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी चमार स्टूडियो के 26,000 से अधिक फॉलोवर्स हैं। तो साथियों, इसी दिशा में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जो दलित समाज या बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको हमें सोशल मीडिया पर उजागर करना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि हमारे जो लोग हैं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़े, जो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, व्यापार हो या कोई भी काम हो, हर चीज़ में हमें आगे बढ़ते जाना है, अपनी पहचान बनानी है और जिस चीज़ में हमको नीचा दिखाया जाता है, हमें उसे ऊंचा करके दिखाना है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से भी वीडियो गेन तक जाती है और उसका अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो वीडियो आप ज़रूर शेयर करना। तो जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।